क्योंकि उस अगर व्यक्ति के कारण ये सारा उतार चढ़ाव हो रहा है। यही मार्केट्स को भी वही व्यक्ति का हरकतें, ये व्यक्ति मेंटली बीमार है। इसने भारत और चाइना को हेल होल कहा है। इतनी इतनी गंदी बात, इन्होंने शर्मनाक बात की है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो मुझे लगता है ये इस व्यक्ति को अपना चेकअप कराना चाहिए। ये व्यक्ति मेंटली बीमार है। पर यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई, जो अशांति हुई, ये हुई वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशिया में मिलता था तेल। डॉलर का डिमांड बढ़ गई जब से तेल का रेट बढ़ा। जो $70 पे पहले बिक रहा था लड़ाई से पहले, $65-70 के बीच में, वो बढ़ के सीधा 110। क्रूड के दाम बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया का 60 से 70% व्यापार जो है वो यूएस डॉलर में करा जाता है। ट्रंप के चलते क्या सर जो भारत में सोने चांदी को लेके सब मार्केट गड़बड़ाया हुआ है, इंसान यहाँ का भारतीय गड़बड़ाए हुए हैं, यही हालत क्या सर अमेरिका में भी होगी गोल्ड की और सिल्वर की? वहां क्या हाल होगा इस वक्त? देखिए, मैं आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा संजीव, कि भारत में जो रेट होता है सोने चांदी का, सोना चांदी, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है। ये भारतीय कमोडिटी नहीं है। भारत में तो मात्र अगर 100 ग्राम सोना आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से मात्र 1 ग्राम भारत में पैदा होता है, यानी भारत में उसका खनन किया जाता है। बाकी 99% खनन इसका विदेशों में होता है। तो इसकी जो मार्केट, जो रेट तय किया जाता है संजीव, ये कॉमेक्स में तय किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। ये न्यूयॉर्क में है। 2-3 जगह है दुनिया में जहां पर सोने चांदी के भाव निर्णय किए जाते हैं। एक ये है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, वो लंदन में है। और एक शंघाई एक्सचेंज है कमोडिटी का। ये 2-3 सोने चांदी के व्यापार के बड़े हब इस समय दुनिया में है। और कीमत इसकी कॉमेक्स में, इसको हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, यानी कि कीमत कैसे डिस्कवर की जाती है, कहाँ डिस्कवर की जाती है। 2-3 सोने चांदी के बड़े होल्डर्स हैं इस समय दुनिया में। जेपी मॉर्गन है, एचएसबीसी है, यूबीएस है। ये 3 संस्थाएं दुनिया की, दोनों तीनों की तीनों निजी संस्थाएं हैं। यूबीएस में कुछ स्विट्जरलैंड सरकार का कुछ हिस्सा है, परंतु हम मानते हैं 3 बड़ी इनके पास, माना जाता है कि सोने के बड़े भंडार हैं। और यही ऑक्शन करके सोने चांदी की प्राइस डिटरमिन की जाती है रोज के रोज, और उसके आधार पर कॉमेक्स में इसकी ट्रेडिंग की जाती है। उसके बाद इसमें सट्टेबाजी होती है, जिससे ये कीमत ऊपर और नीचे जाती है। जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो ये ऊपर जाती है। जब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं तो ये नीचे को आने लग जाती है। प्योर सट्टेबाजी है। ऐसा कुछ नहीं है संजीव के देश, दुनिया के बड़े निवेशकों ने, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े निवेशक दुनिया के सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने सोना बेचा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी है। क्रूड ऑयल की कीमत देख के सट्टेबाज आके इसके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने लगते हैं। क्रूड ऑयल जब गिरता है तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने लगते हैं। ये इसके मूवमेंट का ऊपर और नीचे फिलहाल कारण है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उसको बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर शरद कोली साहब, हो सकता है ये मेरा सवाल बहुत छोटा सा या अजीब सा लगे, हो सकता है बेतुका भी लगे। मैं जानना ये चाहता हूँ एक आम नागरिक भारतीय के होने के नाते कि सर इस वक्त जब मिडिल ईस्ट ने हड़कंप मचाया हुआ है, चाहे तेल हुआ, चाहे सोना चांदी हुआ, जो भी है, अर्थव्यवस्था के साथ हिला दी ईरान ने अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऐसी स्थिति में सर दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां आज भी सोने चांदी की कीमतों पे कोई फर्क नहीं पड़ा और वहां सोना चांदी बहुत सस्ता है, था और आगे भी रहेगा? और क्यों सर? मैं जानना चाहता हूं एक नागरिकों की, जो दर्शक हैं स्टेटमेंट के, उनकी जानकारी के लिए कि दुनिया के इन देशों में सोना हमेशा सस्ता ही रहता है, क्यों रहता है? वहां कोई उथल पुथल नहीं बसती है, वहां ट्रंप का कोई असर नहीं हुआ, ईरान का, इसराइल का कोई असर नहीं होता है। क्या ऐसा कोई देश है धरती पे? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सोना और चांदी ट्रेड किया जाता है संजीव, तो ये जो कीमत न्यूयॉर्क में कॉमेक्स में तय की जाती है, इस कीमत को पूरे विश्व में मान्य किया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में जब भी ट्रेड किया जाएगा, ये बात और है, कई बार एक एक अंग्रेजी में शब्द होता है लैग। लैग का मतलब है, मान लीजिए आज जो कीमत तय हुई, हो सकता है उस देश में तीसरे चौथे दिन जाके आए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको चीन का बताता हूं। चीन में सोने और चांदी की कीमत बाकी की दुनिया से थोड़ी महंगी है। आपने सस्ती की बात करी, मैं आपको महंगी का बताता हूं। वहां पर अमूमन बाकी के दुनिया से महंगी रहती है। उनका अपना शंघाई कमोडिटी एक्सचेंज है, मेटल एक्सचेंज है, वो उस हिसाब से कीमत चलाते हैं। थोड़ा सा फर्क रहता है। तो 2-3 कारणों से डिफरेंस रहता है। अगर डिफरेंस रहता है, एक तो करेंसी की वजह से रहता है, यानी कि किसी देश की करेंसी ऊपर और नीचे जाती है, थोड़ा बहुत उसमें फर्क होता है। जैसे भारतीय रुपए में जब हम कॉमेक्स की प्राइस को कन्वर्ट करते हैं, तो अगर डॉलर मजबूत हो गया है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है,
तो फिर सोना चांदी यहाँ पर और उससे आपको ज्यादा महंगा दिखाई देता है। अगर डॉलर की कीमत घट गई है तो आपको यहाँ सस्ता होते दिखाई देता है। ऐसा होता है तो एक बार करेंसी की वजह से, कई बार लैग की वजह से, यानी कि कॉमेक्स में जो कीमत आज आई है, हो सकता है किसी देश में दूसरे तीसरे दिन उसका असर दिखाई दे। इस वजह से कभी कभी किसी देश में सप्लाई और डिमांड या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ऊपर नीचे कमी आने से भी प्राइस फर्क होती है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, संजीव आपकी बात का सीधा जवाब दूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप इस पीरियड को स्प्रेड कर दें 15 दिन, महीने में, तो कीमत लगभग लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही लेवल पर चलती है। ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस आपको किसी देश में नहीं दिखाए। अगर ऐसा हो संजीव, तो दुनिया भर के सोने चांदी के व्यापारी जहाज पकड़ के उस देश में पहुंच जाएंगे और वहां से सोना उठा के लाने लग जाएंगे। दुबई में, क्योंकि अच्छा, कस्टम ड्यूटी का भी थोड़ा फर्क होता है कि आपका टैरिफ उस देश में सोने चांदी पर कितना है। जैसे उदाहरण के तौर पर दुबई में सोने चांदी पर जो कस्टम टैरिफ है वो बहुत लो है। भारत में वो ज्यादा है। किसी और देश में तो वहां पर आपने सुना होगा, लोग दुबई जाते हैं, भाई सोना वहां पर सस्ता है। वो आजकल उतना नहीं रह गया, थोड़ा बहुत फर्क होता है, 500 हजार रुपए, 1500 रुपए का फर्क होता है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना फर्क अब संजीव कहीं भी नहीं है। इसको हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं आर्बिट्राज। इतना कहीं नहीं कि आप आर्बिट्राज कर सके। आर्बिट्राज का मतलब एक जगह से महंगा खरीदा, सस्ता खरीदा, दूसरी जगह महंगी जगह बेच दिया, फिर सस्ता खरीदा, महंगी जगह बेच दिया। अरे आप तो छोड़िए, दिल्ली में और चेन्नई में रेट में बहुत फर्क होता है संजीव, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लगती है। आपको अगर साउथ इंडिया जाएंगे वहां पर सोना चांदी महंगा मिलेगा, तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन का, कस्टम का, करेंसी का और टाइम लैग का, इन चारों की वजह से थोड़ा थोड़ा आपको फर्क दिखाई देता कोहली साहब, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आज इस टाइम हम लोग अप्रैल 2026 में बात कर रहे हैं। आप मान के चलिए सर, है जी। 2 साल बाद अप्रैल 2028, पूरे में सर 24 महीने अगर लेके चलूं, तो सर 24 महीने बाद भले ही दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं बहुत ज्यादा है, अगर आज की इसी परिस्थितियां बनी रहती हैं, ईरान इजराइल वाली इस टाइप से थोड़ा सा मतलब असंतुलित रहता है, शांति नहीं रहती है, तब सर 24 महीने बाद या 2 साल बाद कहाँ खड़ा होगा सर भारत में सोना रेट के हिसाब से, और कहाँ खड़ा होगा चांदी किलो के हिसाब से और सोना तोले के हिसाब से, एक आइडियल। देखिए, मैं उन अर्थशास्त्रियों में से हूँ, उन वित्तीय विशेषज्ञों में से हूँ जो एक कीमत का आकलन नहीं करते हैं। परंतु एक जनरल आइडिया लेने के लिए जी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सोना आपको 2-2.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम दिखाई देना चाहिए। चांदी आपको करीब 4 से 5 लाख रुपए के बीच में दिखाई देनी चाहिए। और ये बहुत बहुत देर नहीं है इस कीमत को पहुंचने में। मुझे लग रहा है आपको 2 साल के अंदर अंदर ये कीमत दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये जो अभी मौजूदा हालात है, ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। क्रूड ऑयल से अभी सोने का, जैसा कि मैंने आपको शुरू शुरू में समझाया था, सोने और क्रूड ऑयल की जो ये रिश्तेदारी बन गई है, यानी कि क्रूड ऑयल का ऊपर जाना, डॉलर की डिमांड बढ़ना, डॉलर इंडेक्स बढ़ना, बॉन्ड यील्ड बढ़ना और सोने चांदी पे, ये रिश्तेदारी जब तक बनी रहेगी वह तभी तक के लिए है। जैसे ही ये रिश्तेदारी टूटेगी, सोना चांदी अपनी चाल चलने लगेंगे, क्योंकि सोने चांदी का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नजर आता है। शुक्रिया डॉक्टर शरद कोहली साहब, स्टेटमेंट हिंदी से बात करने के लिए। दूटू सोने चांदी थैंक यू। पे की हड़बड़ाइए मत, सोच समझ के कदम बढ़ाइए। सफलता उसी के पास रहेगी जिसकी जेब में सोना और चांदी होगा। हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।